मैम। कम इन। जी प्रणाम मैडम। प्रणाम सर। बैठ जाइए। थैंक यू मैडम। विकास, आप औरंगाबाद जिले से। जी मैम। औरंगाबाद में आपके जंगल वन कुछ पाए जाते हैं? बहुत कम मात्रा में मैम। क्यों कम मात्रा में पाए जाते हैं? वहाँ वैसा थोड़ा सा इंडस्ट्रियल एरिया है, सीमेंट उमेंट का उद्योग है और तो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, इससे वन वहाँ कम है। ठीक है। इंडस्ट्री का क्या प्रभाव पड़ रहा है आपके इन्वायरमेंट पर? इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है मैम। जैसे? उससे पॉल्यूशन हो रहा है और जानवरों और पेड़ पौधों का नुकसान हो रहा है। ठीक है। ये मुझे बताइए, बायोडाइवर्सिटी का नाम सुना है आपने? जी मैम। क्या होता है बायोडाइवर्सिटी? जैव विविधता, जो जीव जंतु और जानवरों में जो विभिन्नता पाई जाती है। इसे बचाने के लिए कई कदम उठा रही है सरकार। जी मैम। क्यों बचाना है इन्हें? जैव विविधता को बचाना जरूरी मैम। अगर इसको नहीं बचाया जाए तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। जीवन से। ये मुझे बताइए कि आपकी हॉबी घूमना है। जी। हाँ, कभी कोई नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब घूमे आप? वो सब तो कभी मौका नहीं मिला, लेकिन बिहार में ही गया हो गया और आपका सारनाथ ये सब यूपी एग्ज़ाम के सिलसिले में गए हैं घूमने। वैसा कोई पर्पज से घूमने नहीं गए। तो मतलब ऐसे कभी कोई जंगल देखने का मौका नहीं मिला मैम। जू गए घूमने? हाँ गए हैं। ठीक है। तो ये मुझे बताइए कि आप जू गए। जी। ठीक है। तो वो भी कंजर्वेशन का एक मेथड है। जी। एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। तो ये किसका एग्जाम्पल है जू? सॉरी मैम, जानकारी। ठीक है। आप जू में गए तो आपने क्या कुछ ऑब्जर्व किया होगा वहां पर? जी क्या मैम। ऑब्जर्व किया आपने? वही जीव जंतु को वहाँ पे संरक्षण किया जाता है। जैसे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान, उसमें गैंडों का प्रजनन के लिए ये किया जाता है। और भी जानवर होंगे? जी। ठीक है। बाघ के बारे में सुना होगा। जी। जी। बाघ हमला करता है जी। इंसानों पर जी। और मवेशियों पर। जब बाघ इतना खतरनाक है तो हमें उसे बचाना क्यों है? बाघ के लिए देखिए प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, बाघ को बचाया जा रहा है। जी मैम। जब बाघ इतना खतरनाक है तो हम लोग उसको क्यों बचा रहे हैं? तो सर, जी मैम, वो ऐसा है कि बाघ को बचाना ज़रूरी है। हम लोग के वन जीव अभ्यारण्य जहाँ बाघ रहते हैं, वहाँ से हम लोग को पानी का सप्लाई किया जाता है, शुद्ध पानी आता है और आर्थिक लाभ भी है। नहीं तो अगर बाघ की जगह हम बकरी बचाओ अभ्यारण्य भी तो उसको बना सकते हैं ना, तभी तो पानी आ ही जाता आपके में। जी। बाघ को ही क्यों बचाना है? अगर मान लीजिए सारे बाघ मर जाएं तो क्या असर पड़ेगा? जी, पर्यावरण पर खतरा पड़ जाएगा। जंगल को मैंने पारिस्थितिकी तंत्र को, जंगल को बनाए रखने के लिए बाघ जरूरी है। ठीक है। आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या? मैथ था। मैथ्स था। अपने मैथ्स की नॉलेज को आप किस तरह से एज ए फॉरेस्ट रेंजर में यूज करेंगे? मैथ का तो बहुआयामी उपयोग है सर फॉरेस्ट में मैडम। और इसका गणना करने में, उसका हाइट, ऊंचाई, लेंथ ये सब मापने में कर सकते हैं। और डाटा एनालिसिस जो फॉरेस्ट का आता है, वन सर्वेक्षण, उसमें भी इसका यूज किया जा सकता है। अच्छा विकास, ये बताइए कि आप FRO क्यों बनना चाहते हैं और भी तो विकल्प हैं? जी सर, हम FRO इसलिए बनना चाहते हैं कि हम थोड़ा सा प्रकृति से लगाव रखते हैं, प्राकृतिक प्रेमी, इसलिए बनना चाहते हैं। कैसा लगाव रखते हैं प्रकृति से? प्रकृति से पेड़ पौधा को लगाना और उसको देखना, सुंदर, घूमना, ये सब अच्छा है। ठीक है। तो लगाए है कोई वृक्ष अभी तक? जी। ठीक है। एक वृक्ष के लगाने की क्या क्या विधि होनी चाहिए, उसके प्रोसेस को आप बताइए। वृक्ष माने मार्केट या जो भी पौधा हम लोग ले करके आते हैं, खरीद करके उसको ला करके और गड्ढा बना करके और उसमें पौधा डाल कर कुछ डायरेक्ट गड्ढा बना दीजिएगा, फिर मिट्टी का आप सिलेक्शन कीजिएगा? जितने पहले तो मिट्टी का सिलेक्शन किया वही जाएगा। प्रोसेस में आपसे पूछ रहा था। जब मिट्टी का उसको सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद गड्ढा बना करके और उसमें कुछ क्या बोलते हैं, पोटास पोटेशियम ये सब आता है, उसको डाल करके पेड़ को लगा देंगे। अच्छा ठीक है। अगर बाय द वे आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो एज FRO के रूप में आपका क्या क्या कर्तव्य होगा, ड्यूटी क्या होगी? कोई 5 ड्यूटी बताइए। सर, सबसे पहला ड्यूटी तो है कि हम वन एवं वन्यजीव का संरक्षण करेंगे और दूसरा है वनों का प्रबंध करना और वहाँ के जो समुदाय, उस एरिया का जो रेंज का समुदाय जो लोग होते हैं, उन्हें जागरूक करेंगे वन को संरक्षण करने के लिए और वन के महत्व के बारे में उनको बताएंगे। ठीक है।
आप बताइए कि बिहार में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? बिहार में सर मेरा जानकारी लगभग 2 तरह का वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। क्या बिहार में सदाबहार वन पाए जाते हैं? जी नहीं सर, क्यों? यहाँ सदाबहार में वैसे यहाँ का जलवायु नहीं है, उसके लिए सदाबहार वन के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए। तो यहाँ वैसा अनुकूल नहीं, जलवायु वैसा नहीं है, बिहार में उतना वर्षा नहीं हो पाता। किशनगंज के एरिया में होता है, कभी कभी वर्षा तो हो जाती है। हाँ हाँ सर, तो वहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक ठीक है, विकास सक्सेना, आप मुझे बताइए कि अभी बिहार में चुनाव हो रही है और जितने भी पार्टियां चुनाव लड़ रही है सभी पार्टी जनता से वादा कर रही है कि हम विकास करेंगे। ठीक है, पहले भी चुनाव हुआ था, आगे भी चुनाव होगा और सब पर वादा किया जाता है कि हम विकास करेंगे। तो बिहार विकास के मानक पर कहाँ स्थित है? बिहार में कितना विकास हुआ अभी तक? अभी तक तो सर हाँ कुछ हद तक तो विकास हुआ है। क्या सब देख रहे हैं विकास को बिहार में? बिहार में तो विकास, सड़क के क्षेत्र में विकास हुआ है, हॉस्पिटल के क्षेत्र में विकास, शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास हुआ है। ठीक है, मुझे बताइए, आपने बीएससी मैथ्स से किया है, आप रेशनल नंबर का नाम सुना है? जी सर, क्या होता है रेशनल नंबर? रेशनल संख्या P/Q के रूप में होता है और Q = नोट 0, इसी को परिमेय संख्या बोलते हैं। और यदि Q 0 होगा तो क्या होगा? Q जोड़ तो सर इनडिफिनाइट हो जाएगा, इनडिफिनाइट। वो कौन सा नंबर होगा? Q 0 कर देते हैं जी, सॉरी सर जानकारी। और इरेशनल नंबर क्या होता है? वो अपरिमेय संख्या क्या है? जो अंडर रूट P/Q के रूप में हो और Q = 0 ना हो। वो तो रेशनल नंबर हो गया ना, जो P/Q के रूप में हो। जी, और Q अपरिमेय संख्या सर जो रूट में होता है उसको जैसे अपरिमेय। √4। जी, √4 नहीं हो, √4 नहीं हो, अपरिमेय संख्या होगा। तो क्या होगा? √3 अपरिमेय संख्या हो सकता है। √4 क्या होगा? वो तो परिमेय संख्या हो जाएगा सर, परिमेय संख्या। वो P/Q के रूप में आ जाएगा। √3 √4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर वो P/Q के रूप में आ जा सकता है। और √3 नहीं आएगा P/Q के रूप में? नहीं, कैसे? जैसे √3 आप बाय 1 कर देंगे, क्या होगा? सॉरी सर, ये तो है ना √3 जी, T 1Q, तो क्या होगा? ठीक है, कोई बात नहीं। आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा, जी। पढ़े हैं? जी, क्या है ये प्रमेय? वो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो सर उसको हाइट निकालने में, किसी चीज़ का हाइट निकालने में, बिल्डिंग बनाने में, कंस्ट्रक्शन में उपयोग कर सकता है। अच्छा, तो ये जो आप लोग कर रहे हैं, ये sin थीटा cos थीटा या जी, पाइथागोरस प्रमेय, ये सब का यूज नहीं हो रहा है? जी, कहाँ यूज कर रहे हैं? ये सब का तो सर कंस्ट्रक्शन में होता है। आपको कभी इसका जरूरत पड़ा है? जी सर, वैसा पर्सनली तो कोई जरूरत नहीं पड़ा। मुझे ये बताइए कि जो भारत सरकार 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया था, जी, ये अधिनियम अपने उद्देश्य को कहाँ तक पूरा किया है? जहाँ तक हम जानते हैं सर उद्देश्य को कुछ हद तक पूरा किया गया क्या है। से पूरा हुआ है? पेड़ पौधे को बचा करके, वन जीव जंतुओं करके बचा करके, रक्षा करके। वैसे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर है? जी, नेशनल पार्क जो राष्ट्रीय उद्यान होता है उस सारा पारिस्थितिकी तंत्र उसको एक ही में समेटे रखता है और उसमें मानव गतिविधियाँ नहीं होती है। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है उसमें कुछ हद तक मानव की गतिविधियाँ होती है और वह कुछ ही विशिष्ट पशु या जीव जंतु को संरक्षण प्रदान करता है। जीव जंतु को संरक्षण करने के लिए वह कितना संरक्षित है या कितना संकटग्रस्त है, इसके लिए IUCN एक डेटा जारी करता है। जी, ठीक है, क्या नाम है उसका? IUCN का इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नहीं, नेचर, एक बुक जारी करता है, नाम सुने हैं? रेड डाटा बुक। जी, क्या रहता है उस बुक में, क्या लिखा रहता है? लुप्त प्राय जंतु के बारे में पता चलता है। पराजंतु रेड डाटा बुक तो उसी के लिए सर शायद सिर्फ हमको पराजंतु जो लुप्त हो गए लुप्त प्राय जंतु और संकटग्रस्त जो जंतु है उसी के लिए। विकास, आपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे लिखा है कि आप ईमानदार हैं जी, और आप किसी भी काम करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं।
जी मैम। अपने जीवन से कोई उदाहरण दीजिए जिससे ये दोनों क्वालिटी आपको पता चले। कोई ऐसा कोई काम किए हैं? जी मैम, करते हैं, सब काम तो किए हैं। अच्छा, मानिए कि आप जिस क्षेत्र में पोस्टेड हैं और वहाँ पे जंगल में आग लग जाती है, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आपका क्योंकि आपने लिखा ना कि हाँ। आप योजना बना के काम पूरा कर रहे हैं। वैसे में अगर आग जंगल में लग जाता है इमीडिएटली, तो मैम हम सबसे पहले अग्नि फायर स्टेशन जो होता है उसको इन्फॉर्म करेंगे, और उसके बाद वहाँ का जितने समुदाय के लोग हैं उनको अपने टीम के साथ ले जाकर जितना हो सके कम से कम हानि उनको वहाँ से शिफ्टेड, माने जहाँ आग लगा है वो अलग जगह उनको शिफ्टेड करेंगे, और आग को जितना हो सके कम से कम माने रोकने का कोशिश किया जाएगा। ठीक है, आप इंटरव्यू समाप्त। जी, प्रणाम प्रणाम सर। आ जाइए। 3-4 चीज पे आप काम कीजिए, बाकी आपका बोलने का तरीका सही है। थोड़ा सा हम घबराहट हो जा रहा है मैम, जल्दी जल्दी। पहला, डिबेट नहीं करना है बोर्ड मेंबर्स के साथ। याद रखिएगा, डिबेट नहीं करना है, ठीक है। अल्टीमेटली क्या रिजल्ट आया? एंड रिजल्ट आपको सॉरी बोलना पड़ा। जी। नहीं आता है जब आप सॉरी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन डिबेट नहीं कर लेना है, तो पूछा जाता है। दूसरा, एंट्री का ध्यान देना है, इसलिए आपको दोबारा एंट्री करवाई जी, गई। वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ, हॉबी सही में आपका घूमना है या मजबूरी? नहीं, सही में घूमना है। तो और आपने अपने हॉबी को ऐसे बताया कि जैसे आपकी मजबूरी, एग्जाम नहीं, देने गए तो बस चले गए। घूमना है, जरूरी है। हाँ, तो याद रखिए, जब घूमना लिखे हैं तो जो है मैंने पर्यटन- पूछा आपने देखा क्या है, तो आप राइनासोरस पे अटक गए। और बताइए, आप एंटर किए तो आपने कैसा देखा? डिफरेंट डिफरेंट उसके बारे में डिटेल बताना है। हाँ, उसके बारे में डिटेल बताइए। कितने गेट है? अगर आप जो घूमे तो गेट, एड्रेस, ठीक है, किस गेट से घुसते तो पहला जानवर कौन सा क्या मिला? नहीं है तो विजिट कराइए, ठीक है। एक बार जू को देखी आइए, इससे क्या होगा कि थोड़ा सा स्टडी भी आपकी हो जाएगी, मन भी बहल जाएगा, रिलैक्स भी हो जाएंगे। और दूसरी बात है, आई कांटेक्ट पे वर्क कीजिए। जब आपसे मैं प्रश्न पूछ रही हूँ आप मेरे तरफ देखेंगे, लेकिन जब आप आंसर देना शुरू करते हैं तो आप पूरे बोर्ड को आंसर देते हैं। तो एक लुक उनको देख के फिर आप अपना आंसर देना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस कीजिए, आपका इम्प्रूव कर जाएगा, ठीक है।